महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जब देवाधिदेव महादेव की सृजनता की व्याख्या कर रहे थे हिंदुस्तान के प्रधान, तब सामने देश के क्रिएटिव नौजवानों की फौज बैठी हुई थी। सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूं काशी का जिक्र किया। मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव। बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर कंटेंट क्रिएटर्स के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी बड़ी भविष्यवाणी की जिसका सीधा संकेत सत्ता में वापसी को लेकर है। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी या तो डेट कोई और हो सकती है या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में वापसी को लेकर इतना आश्वस्त, 18वीं लोकसभा में जब वो नई सियासी लकीर खींचने का दावा बार बार कर रहे हैं, तब खुद प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लोगों का सियासी मिजाज क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची काशी। काशी जहां अविनाशी का वास है, जहां कंकड़ कंकड़ में शंकर मौजूद हैं, जो सियासी तौर पे प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां 10 सालों से वो लगातार सांसद हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिएटिव युवाओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने महादेव का जिक्र किया और फौरन हम बंगाल से चल पड़े महादेव की नगरी वाराणसी की ओर, ये समझने के लिए कि आखिर महादेव की नगरी में यहाँ के मतदाताओं का सियासी रुझान क्या है और मुसलमानों के बीच मोदी फैक्टर का कितना है असर। गंगा नदी के किनारे भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा वो शहर है काशी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है, जिसकी बुनियाद में धर्म है, आध्यात्म है, संस्कृति है, जिसकी सियासी पहचान में कमलापति त्रिपाठी भी है, मुरली मनोहर जोशी भी रहे और अब प्रधानमंत्री मोदी। वहां इस बार मुसलमानों का सियासी मिजाज क्या है, वो सुनिए जरा। इस वक्त हम वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे जानते हैं कि भैया क्या हाल चल रहा है बनारस का। ठीक चल रहा है सब, चकाचक है सब एक नंबर चल रहा है। ये बताइए, 2 बार से मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, कैसा लग रहा है बनारस? सब एक नंबर लग रहा है, सब अच्छा है। काम अब हुआ है? हाँ, एक नंबर हो रहा है काम। फिर तीसरी बार आ रहे हैं? अब फिर तीसरी बार आएंगे, फिर होगा काम। क्या नाम है आपका? साहिल खान। ताहिर खान। हाँ। एक पत्रकार। तो ये बताइए ताहिर खान साहब, आपको क्या लग रहा है कि बनारस मोदी जी के अंदर में ठीक है या फिर कुछ होना चाहिए? सब ठीक है, और भी कुछ होना चाहिए, हो भी रहा है उसे भी। मिराज साहब, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सांसद है, लेकिन यहाँ फिर देखिए अयोध्या के बाद अब ज्ञान व्यापी और क्या क्या हो रहा है। देखिए, ये सब जो है ये सब कोर्ट के मसले हैं। कोर्ट के मसले तो कोर्ट ही जानते हैं, उसके बारे में तो मुझे बहुत सारा विशेष ज्ञान नहीं है। जितना बेहतरीन काम मोदी जी कर रहे, कोई नहीं कर रहा है। कैसे क्या कर दिए? मोदी जी का काम है, खाली हिंदू मुस्लिम ना करे, काम बहुत अच्छा उनका है। हाँ, खाली हिंदू मुस्लिम ना करे, इससे बड़ा कोई सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। ये तो हमें ना मालूम। नहीं, ये पता होना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री हमारे विश्व गुरु हैं और हमें फख्र है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर में कि विश्व में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हम तो चाह रहे हैं अब की इस बार जो इलेक्शन आए वोट पड़े मोदी जी को, सारे मुसलमान इतना वोट दे दे कि बनारस का इतिहास रच जाए। कोई पार्टी सब बेकार है। मोदी जी को इतना वोट दे दे कि अगर 25 लाख की आबादी बनारस में है, 15 लाख वोट अगर पड़ रहा है तो सिर्फ मोदी जी को पड़ जाए, कोई है ही नहीं। क्या लग रहा है आपको चुनाव में इस बार अब मोदी जी, आप लोग इसमें कोई शक है क्या मोदी जी के निकलने में? आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए? नहीं, हमारे चाहने से प्रधानमंत्री के रूप में जो मतलब जो माहौल है, जो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि उनके लिए तो कोई खतरे वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री, इनमें क्या शक है? आपको जुबैर भाई को मोदी जी पसंद है?
बिल्कुल पसंद है मोदी जी मुझे। अखिलेश भैया को आप हार्ट अटैक कराएंगे? अरे अखिलेश भैया को अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है, ये सांसद की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी के लिए ना है, वो केंद्र के दिल्ली के लिए थोड़ी ना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीन। क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि मोदी और योगी खाली सिर्फ अपनी किताब से एक चीज हटाते हैं, जो फिरका परस्ती का जो थोड़ा सा जो है वो है, तो उससे बढ़िया कोई नेता ही नहीं है। क्या मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दंगा फसाद ये सब से आदमी एकदम मुक्त है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी, पूरा उनका परिवार, तो हम परिवार से अलग कैसे हैं? आप भी परिवार हैं? क्यों नहीं? भाई देश के अगर नागरिक हम हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रहते तो मोदी जी के परिवार के हम नहीं है, आप नहीं है। क्या ये कह रहे हैं मोदी जी के परिवार हैं? जाहिर सी बात है। क्यों नहीं है? आप भी परिवार हैं? जी हाँ अब लोग हैं। भैया, राजा है तो राजा के हम प्रजा ही ना है। प्रजा क्या होता है? प्रजा का मतलब हमारा परिवार। अरे लोकतंत्र है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। राजतंत्र थोड़ा है कि राजा को आदमी राजतंत्र में बैठा है किस लिए? आपको मोदी जी सही लग रहे हैं? एकदम बिल्कुल फिट है।